आज चुरू में जहाँ आप सब सत्संग के लिए दूर दूर से भी आए हैं और इतने घंटे भी इधर, चाहे गर्मी भी इतनी और उस तरह सुविधाएं भी सत्संग में इतनी नहीं मिल पा रही, फिर भी सब इधर इतने आराम से बैठे हुए सिर्फ इसी कारण क्योंकि यहाँ सत्संग हो रही है और दातार इस निराकार प्रभु के साथ मन जुड़ा हुआ है। तो जो ये भाव हैं आपके, ये और बढ़ते चले जाएं, हमेशा सेवा सुमिरन सत्संग करते चले जाएं। जिस तरह इधर राजस्थान में देखा भी जाता है कि एक ऊंट है और ऊंट के शरीर में एक हम्प होता है, एक उठी हुई सी वो आकार पीठ का, तो वो कारण इसलिए कि जो भी एक खाने पीने की ताकत इतने दिन वो ऊंट को नहीं मिल पाती, पानी और कोई खाना, तो वो वहाँ पे ही स्टोर कर लेता है कि जब शरीर को वो ताकत की आवश्यकता होती है वो उस समय अपने शरीर में वहीं से इकट्ठी करी हुई वो फैट से वो ताकत डाल लेता है। तो वो इसलिए ही एक पहले इकट्ठी हुई है ताकि जब शरीर को ज़रूरत है तब वो शरीर में हाजिर हो, चाहे परिस्थिति में उस टाइम पानी और खाना नहीं होता। तो उसी तरह बार बार हमें भी जब कहा जाता है कि सेवा सुमिरन सत्संग अधिक से अधिक करें, तो वो इसलिए ही कि जिस समय हम अगर नहीं कर रहे तो इतना सत्संग सेवा सिमरन पहले जो किया होता है वो कहीं ना कहीं यह बातें हमारे स्वभाव में ढल जाती हैं कि जिस समय अगर हम सत्संग में नहीं बैठे तो भी कोई किसी ने ऊंची नीची बात कर दी तो क्रोध नहीं आता, फिर वो सत्संग की शिक्षा हम उस स्थिति में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो कैसे हमने जहाँ हर पल सेवा सिमरन सत्संग सिर्फ इसलिए नहीं करना क्योंकि आसपास हर कोई कर रहा है, पर वो कारण पता हो कि अपने लिए कि जितना ज़्यादा सिमरन करेंगे उतना ज़्यादा इस निराकार से ये हमारी लिप जुड़ेगी, ये तार जुड़ेगी और जितनी सेवा कर सके वो चाहे किसी भी रूप में कर सके, उससे भी हम ये संसार का परोपकार ही करेंगे। और जितनी सत्संग करें उतना हमारा विश्वास इस प्रभु परमात्मा इस निराकार पे टिकता है। तो किस तरह अभी भी हम सत्संग में सुन रहे थे कि संत हमेशा वो मैसेज देते हैं कि संसार में अगर हमें एक इंसान का शरीर मिला है तो वो उद्देश्य मानुष जीवन का इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना। कैसे हमने हर समय जहाँ इसके अंदर ही रहते हैं वो उसको आमने सामने रूबरू इस निराकार को देखना और इस निराकार के ही अंश आत्मा जो हमारे शरीर में है उसकी पहचान हो के अपनी पहचान हो जानी। तो जिस तरह हर चीज़ की शुरुआत ये निराकार है, हर चीज़ का विस्तार ही ये निराकार है, तो जब हम इस विशाल के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा मन भी विशाल हो जाता है। मन में प्यार, करुणा, दया इत्यादि सब ऐसे अच्छे गुण बस जाते हैं। फिर हम किसी को दुख नहीं पहुंचाते, हमेशा कोशिश रहती है कि हर एक का जीवन किस तरह और आसान करने में योगदान दे सकें। तो जब हम देखते भी हैं, जैसे अभी भी हमें देखने को मिला कि कुछ समय बाद एक ट्रेन की आवाज़ और एक ट्रेन पीछे पंडाल के यहाँ स्टेशन के पास से गुजरती जाती है, तो पटरी पे जब वो ट्रेन चलती है तो बाकी यातायात को फाटक बंद करके रोक दिया जाता है ताकि वो ट्रेन एक बार निकल जाए। और जब वो ट्रेन निकल जाती है तो उसके बाद जब वो फिर से बैरियर को खोल देते हैं ताकि बाकी पैदल चलने वाले, गाड़ी साइकिल वाले आराम से निकल जाएं,
तो ये काम अगर हम ये देखें कि चाहे उस समय तो गाड़ी साइकिल पैदल वालों को एक इनकन्वीनियंस होती है, वो कहते हैं हमारा समय खराब हो रहा है, अगर ट्रेन ना जा रही होती तो हम बहुत आसानी से निकल जाते। तो अगर हम इसको जीवन में इस तरह सोचें कि एक अगर हमारे जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है जहाँ कभी कभी दिल और दिमाग लगता है कि हम फंस गए हैं, हमारे को इस जगह पे रुकना पड़ रहा है, तो वो भी एक ज़रूरी होता है, क्योंकि एक और चीज़ का उसमें एक इनकॉर्पोरेशन कि अगर हम हो सकता है उस समय रुककर कुछ सोचे ना, तो वो हमारी एक आई गई बात हो जाती है। और कितनी बार ये इंट्रोस्पेक्शन करनी, ये अपने मन के अंदर खुद झांक के ये बात पता करनी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, ताकि हम अपना भी सुधार कर सकें। तो ये संत तो हमेशा से, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसमें कंप्लेन नहीं करते, उसमें सिर्फ शुक्राना करते हैं, शिकवे नहीं करते। तो कैसे हर समय जीवन में जहाँ कहीं भी लगे कि अब हम रुक से गए हैं, कोई बाधा आ गई है, तो वो भी एक हमारे ही बेहतरी के लिए एक बाधा है। क्योंकि अगर अभी वाला उदाहरण देखें तो अगर हम गाड़ी में चल रहे हैं और इसलिए फाटक रुका क्योंकि ट्रेन गुजर रही है, वहीं हम अगर ट्रेन में सवार होते तो हम अच्छा महसूस करते कि देखो ट्रेन को तो जाने दे रहे हैं, गाड़ी वालों को रोक रहे हैं। तो स्थिति तो हमेशा बदल जाती है, पर मन में एक भक्त के हमेशा एक ही चीज़, इस निराकार दातार परमात्मा पर विश्वास रहता है कि स्थिति भी कैसी है, दातार ने हमारे को वो सबसे अच्छी जगह रखा है, हमारे लिए जो सबसे अच्छा है वो हमको दिया है। तो जब तक उस बात का एहसास रहता है, वाकई ही हम अपने मन में बहुत ही एक पीस का एहसास करते हैं, ये बहुत ही हमें शांति मन में महसूस होती है। ये बुराइयां अगर हम में हैं तो हम उसको कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे अंदर से वो विकार भी निकल जाए। तो ये हम जब स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो माध्यम सिर्फ यही, ये परमात्मा जब तक इसके साथ जुड़े हैं तब तक ही एक हम अपनी भी भलाई और संसार की भी भलाई कर सकते हैं। इस संसार को भी जितना कोशिश है कि रीच आउट करने की, एक पहुंचना हर एक के लिए, उनके लिए वो मदद नहीं, सेवा करनी है। जहाँ ज़रूरत लग रही है किसी भी रूप में, जो क्षमता है हमारी उसके अनुसार, और ये सेवा करते हुए भी मन में अहंकार बिल्कुल भी नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं क्योंकि हम में बल है। नहीं, ये परमात्मा का ही दिया है जो हम बाकियों तक पहुंचा रहे हैं। तो मन में अहंकार नहीं आए, क्योंकि आज परमात्मा अगर हमसे कुछ करवा रहा है तो वो भी एक कृपा है हम पे कि हम कुछ कर पा रहे हैं, वरना कोई और साधन भी ये परमात्मा चुन सकता था, कोई और शरीर को भी वो सेवा करवा सकता था। तो जहाँ सेवा मिलने पे भी अभिमान नहीं करना, वहाँ सेवा करते समय भी अभिमान नहीं करना। तो दातार कृपा करे कि हम हमेशा ही इस परमात्मा के रंग में रंगे रहें, क्योंकि जब इस परमात्मा की पहचान हो जाती है, वास्तविकता में ये भक्ति तभी शुरू होती है, क्योंकि अब ये भगवान, ये परमात्मा, ये रूबरू है, ये बिल्कुल आमने सामने है। और जब ये जान लिया तो ही सही रूप में प्यार इससे किया जाता है। तो जब ये प्यार आ जाता है भक्त और परमात्मा के बीच में, तो ही प्रेमा भक्ति शुरुआत उसकी वहीं से होती है। तो दातार कृपा करे कि हर एक के लिए जहाँ
एक भक्ति भरा जीवन इस तरह हर कोई जिए कि एक आनंद को हर समय महसूस किया जा सके। फिर कोई तनाव, कोई और इस तरह की बातें हो सकता है एक पल के लिए जब एहसास की जा रही हैं, तब उसको उसी समय एहसास करके उसको वहाँ पर ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि भक्त तो हर रंग में इस प्रभु का ही एक दया देखते हैं। तो एक भक्त का काम तो हमेशा रंगा रहना, इसी की आस्था इस पे टिक कर। तो फिर एक पल के लिए, 2 पल के लिए भी अगर इससे दूर हुए तो कैसे फिर स्वयं को इस परमात्मा से ही जोड़ना है। तो जो उठते जागते भी स्थिति हो सकती है इस आनंद की, वो तभी पॉसिबल है जब इस निराकार को हर समय इसके ही अंदर हम अपना एहसास करें, अपनी एक दिल को, यहाँ ध्यान को इस परमात्मा से मिला के रखें। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि ये दुख सुख तो जीवन में लगे ही रहते हैं, पर दुखों का इस तरह प्रभाव ना ग्रहण हो कि फिर हर पल में ही एक मन चिड़चिड़ा रहता है या उस तरह से एक कंफर्टेबल नहीं होते। तो हर चीज़ में जब इस परमात्मा का हाथ दिखता है तो फिर हर चीज़ ही मुबारक लगती है। तो दातार कृपा करे हर एक पर कि हर समय ही इस दातार, इस निराकार से जुड़े रहें, और जहाँ खुद को भी संवारते चलें, वहाँ पूरे ही जो भी हमारे संपर्क में हमारे आसपास होते हैं या कोई स्ट्रेंजर्स भी जो अजनबी होते हैं, उनसे भी कभी वास्ता पड़ता है तो फिर एक बात वही महक एक फूल की, अगर वो उग रहा है जब अपनी जड़ों से लगा हुआ है तो भी उसका काम फूल की खुशबू ही होती है, और जब उसको तोड़कर अगर किसी के आगे पेश कर दिया जाता है तो भी वो फूल महक ही रहा होता है। तो फूल की तो खुशबू हमेशा होती है। बस बात हमें ही करनी है कि अगर हम एक फूल देख रहे हैं तो ध्यान हमारा उस फूल के कांटों पर है या उसकी कोमल खुशबूदार पंखुड़ियों पर। तो जब ध्यान ये पंखुड़ियों पे लगेगा तो हर चीज़ में कोई कमी नहीं दिखेगी, पर अगर कांटों पे ध्यान देंगे तो फूल के बाकी गुण भी नहीं देख पाएंगे। इसी तरह जैसे हम एक दूसरे के प्रति जब प्यार का भाव रखते हैं तो उनकी बाकी भी अगर कुछ कमियां होती हैं वो अनदेखी की जानी बहुत आसान होती हैं, और हर एक से प्यार करना भी तभी पॉसिबल होता है जब इस परमात्मा का मान ले कि हर कोई ही अंश है। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी सात संगत जी, धन्यकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज द्वार के इस प्रांगण में जहाँ आप सब इतनी देर से आए हुए हैं, ये सत्संग सुन रहे हैं, कैसे चाहे तापमान भी बहुत गर्मी एहसास हर कोई कर रहा है, फिर भी एक भक्त के मन में तो हमेशा लगन सत्संग की होती है, और कैसे इतने प्यार से कि कोई टेम्परेचर की परवाह ना करते हुए भी, चाहे वो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, हर कोई बस यही कि परमात्मा का यशोगान सत्संग में हो रहा है, इस निराकार से तार जुड़ी है, तो उस रूप में अपनी भक्ति का आनंद ले रहे हैं। दातार से यही अरदास कि हर कोई अपने जीवन में इसी प्रकार सत्संग को, सेवा को, सुमिरन को महत्वता देते चला जाए, ताकि हर समय वो मन सिर्फ शुक्राना भाव इस दातार का करता रहे। मन में जो भी विकार होते हैं, जब जब हम संग आकर महापुरुषों की वाणी सुनते हैं तो कितनी ही नई चीज़ें जो कानों तक पहुंचती हैं, हम उसको अपने दिल में फिर जगह देके एक उन पर चलने की कोशिश करते हैं।
तो दातार कृपा करे इसी तरह सब अपने जीवन में प्रतिदिन, जिस तरह संतों ने युगों युगों से समझाया कि ये निराकार, ये परमात्मा, चाहे हम किसी भी नाम से संबोधित करें, ये भगवान को जाना जा सकता है, इसके रूबरू दर्शन किए जा सकते हैं और फिर जानने के बाद भक्ति भी की जा सकती है। तो कैसे हम सब ने जहाँ अपना इस ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी से मुख को रोशन तो कर लिया, अब आगे भी जहाँ जहाँ संसार में अंधेरा है ये रोशनी पहुँचानी है। अपने कर्मों द्वारा सबसे पहले हमने एक जो परमपिता परमात्मा की संतान है वो डिपिक्ट भी हो, क्योंकि अगर परमात्मा की अंश आत्मा हर एक के अंदर है तो फिर कोई ऐसे कर्म हमसे ना हो जाए जहाँ ये डिविनिटी, ये रूहानियत हमारे अंदर नज़र ही ना आए। और जब जब ऐसा हुआ है तभी सबने कहा है कि ये इंसान के जामे में हैवान है। तो हमारे पास वो चॉइस है, जब ये रोशनी मिल गई, ये रास्ता मिल गया, ये फाइनल डेस्टिनेशन का पता इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि हम क्या हैं, जब वो पता लग गया तो फिर एक हमसे चूक ना हो जाए कि एक रास्ता पता होते हुए भी कि किस द्वार पे खड़े हैं तो भी फिर एक अनजाने में या इंटेंशनली जानबूझकर हम फिर अपनी आँखों को बंद कर दें। तो किस प्रकार हमने हमेशा जहाँ चेतन होके, क्योंकि एक भक्त हमेशा चेतन होता है, वो नीड ऑफ द आवर क्या है वो समझता है कि किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है। तो चाहे जब जब भी हम इतिहास को भी देखें तो हर भक्त ने जो जो कला दातार ने दी, चाहे मीराबाई जी वो गा गा के नाच नाच के एक ये पैगाम फैलाते रहे, चाहे तुलसीदास जी, कबीर जी इत्यादि सब अपने कलम से वो अपने दोहे रूप लिखते गए। तो कैसे हम सबको जिस तरह भी इस दातार ने नवाजा है वो कलाएं जहाँ मुबारक हैं, पर सबसे पहले अपने किरदार में वो सारी एक ह्यूमन वैल्यूज़ को डालना है। अगर हमारे अंदर ही एक प्यार नहीं होगा तो फिर हम संसार में वो प्यार बांटेंगे कैसे। तो हमें जहाँ दातार ने भरपूर दिया है, अच्छे गुणों से नवाजा है और बहुत ही छोटी उम्र से भी ये सब हम अपने भी घरों में बच्चों को शिक्षाएं देते हैं कि बच्चे तुमने हमेशा इस तरह का आचरण रखना है, ऐसे ऐसे एक करने से एक नेक इंसान वाले गुण लाने हैं। तो जब हर एक को वो पता होता है फिर भी कहीं ना कहीं हम जीवन में वो उस पल के लिए अगर एक मोमेंट में भी वो बातों को भूल जाते हैं तो उसका एक ऐसा परिणाम स्वरूप कि फिर हमें भी कुछ देर बाद जब एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि हमने ऐसा क्या कह दिया कि दूसरे को चोट पहुंच गई, हमने ऐसा क्या कर्म कर दिया। तो हमने हर समय एक अपने आप की सुधार, एक इंट्रोस्पेक्शन, एक अपने अंदर हमेशा झांकते हुए एक खुद को जहाँ समझ आए कि गलत जा रहे हैं वो इस निराकार को हाजिर नाजिर करके वो एक ध्यान जोड़ के हम फिर से वो सही रास्ते में खुद को डाल दें। तो हर समय जहाँ ये दातार, चाहे हम सोए जागे कुछ भी कार्य करें, ये दातार याद रखना भी संभव है, क्योंकि अक्सर मनुष्य के पास ये एक्सक्यूज़ होती है कि हम आए हैं संसार में तो अपना घर परिवार भी संभालना है, अपना काम काज भी संभालना है, चाहे हम किस तरह की भी वो स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हों या एक कोई और ज़िंदगी में रिटायर्ड लाइफ या जिस तरह भी। तो कहते हैं कि हम अभी तो बिज़ी हैं ये कार्य में, ये परमात्मा को तो हम बाद में जब फुर्सत होगी तो जानेंगे, तो भक्ति करेंगे। तो ये अगर हम देखें
तो हम अगर अपने शरीर में अपनी पलकों को ब्लिंक करते हैं, जैसे एक पलक झपकना एक थोड़े समय बाद एक आँखों के है, तो हम क्या पूरे दिन में जब बाकी कार्य कर रहे हैं तो अपनी आँखों को झपकाने के लिए एक हमने अलग से समय निर्धारित किया है या कुछ अलग से कार्य को रोककर वो हमने ब्लिंक किया है? नहीं, वो तो साथ ही साथ जिस तरह एक श्वास ले रहे हैं वैसे ही एक और कार्य कर रहे हैं, उसी तरह हर श्वास में कार्य अन्य करते हुए भी इस निराकार से जुड़कर इसकी सिमरन में, इसकी याद में हमेशा रहा जा सकता है। तो दातार हर एक पे यहाँ कृपा करे कि मन में अक्सर एक अहंकार सबसे बड़ी चीज़ उस तरह आ जाती है कि हम जब ये समझने लग जाते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं ये अगर हम ही बेस्ट कर सकते हैं, हमसे उत्तम ये कार्य कोई नहीं कर सकता, और वो अहंकार किसी भी चीज़ का आ सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी, कि अरे वो व्यक्ति कोई सड़क क्रॉस करना चाह रहे थे और किसी की भी नज़र नहीं पड़ी और वो थोड़े शरीर रूप से कमज़ोर हैं, तो हमने अपना काम छोड़ के दूसरे व्यक्ति को सड़क क्रॉस करा दी, हमने नेक काम कर दिया। तो ऐसे छोटी छोटी अहंकार भी कभी कभी मन में हावी हो जाते हैं, जबकि एक जो दिल और दिमाग इस दातार ने दिया है इसमें तो ये सेवा भाव बिना किसी एस्पेक्ट में उसको मदद समझ के, ये परमात्मा ने बेसिक नेचर ही ह्यूमन का ऐसा बनाया है, तो उसमें भी हम एक उसको कार्य की तरह गिन लेते हैं, एक उसको कर्म में डाल देते हैं कि ये हमने अच्छा कर्म किया। तो जब हर चीज़ ही इस निरंकार के द्वारा करी जा रही है, अगर हम अपने आप को कर्ता मान लेंगे तो फिर वाकई ही एक हमें एक गिनती में लगेगा शायद बहुत अच्छा कर दिया है, पर जब इस दातार को ही कर्ता मानेंगे तो ये शुक्राना निकलेगा कि शुक्र है आपने हमारे शरीर से ये सेवा लेने की, एक आपने हमारे कोई सेवा बख्शी, आपने हमारे द्वारा ये अच्छे वचन निकलवाए। तो जब हर किसी चीज़ में ये परमात्मा की ही देन, वो चाहे जैसे अभी सत्संग में भी हम श्रवण कर रहे थे कि वो एक भक्त का नज़रिया हमेशा इतना पॉजिटिव होता है कि अगर जीवन में कुछ भी नेगेटिव भी घटित हो रहा है तो उसमें भी भक्त को ये पूर्ण विश्वास है इस दातार पे कि अगर आप ऐसा समय लाए भी जीवन में तो उसमें भी आपने हमारे लिए बेस्ट ये किया है। हो सकता है अगर मुझे तो ये लग रहा है कि आपने हमें सुई चुभाई है, पर क्या पता किस चीज़ से काट रहे थे, क्या पता ये हाथ ही कटना था और सिर्फ एक छोटी सी खरोच आ गई है। तो भक्त हमेशा उस नज़रिए से कि परमात्मा ने तो कभी भी बुरा नहीं करना, हमें ही अपने कर्मों में एक कभी कभी जब डूअर बन जाते हैं, एक भाव वैसा लाते हैं, तो फिर एक मन में अभिमान भी आना शुरू हो जाता है। फिर चाहे बड़े बड़े चीज़ों में कि अक्सर ऐसी भी चीज़ का अभिमान आ जाता है कि इंसान कहने लगता है कि मैं तो हर चीज़ बहुत अच्छी करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक मैं दूसरों की मदद ही करता हूँ, मैं हर एक के काम आता हूँ, तो मेरे से तो कोई हम्बल, कोई निम्रता में मुझसे ज़्यादा एक नम्र दिल तो किसी का नहीं है। ऐसी बातें करके उस चीज़ का ही अभिमान लेके उसको भी नहीं पता लगता कब एक मदद का भाव को ही वो अभिमान बना लेता है इंसान। तो कैसे हमने अपने दिल में जहाँ प्रेम को, प्यार को ही प्राथमिकता देनी है, अगर कोई व्यक्ति सामने है और ये हमें पता है कि ये भी परमात्मा की अंश इस आत्मा में, इसके शरीर में वो आत्मा है जो हम में है, तो फिर चाहे वो आकार में इंसान कैसा भी हो, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की देखने में, चाहे वो हमारे जैसे खाने पीने, वो कपड़े उस तरह के, चाहे एक
स्किन का कलर या कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, किसी तरह की प्रायोरिटीज़, कुछ प्रेफरेंस दूसरों की अगर अलग भी हैं, तो भी हमें पता है कि ये दातार ने जब हमें हमारी इतनी अलग अलग आदतों के बावजूद हमें अपनाया हुआ है, तो फिर हम कौन होते हैं दूसरे को जज करने वाले। और हमें भी उसी प्रकार हर एक से प्यार करना है, क्योंकि सभी इसी के अंश हैं। तो जब इससे प्यार हो गया, तो जैसे सूर्य से प्यार है तो सूर्य की हर किरण से प्यार है। तो जहाँ हर एक से प्यार करते ही चले जाएं, अगर किसी की बात कुछ अच्छी नहीं भी लग रही तो उसको बहुत प्यार से समझाया जाए कि ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका मुबारक है, पर शायद हम यहाँ पे इस तरह डिफ़र करते हैं। ना कि उस व्यक्ति के बारे में फिर पीछे कोई चुगली करके, निंदा करके उसके बारे में बुरा भला औरों तक कहना। तो दासी यही शुभकामना हर एक के लिए कि जहाँ भक्ति भरा जीवन हर एक ने जीना है, इस विशाल प्रभु परमात्मा से जुड़कर, इसका ज्ञान लेकर, इसकी समझ लेकर, फिर अपने जीवन में ये भक्ति के साथ साथ कैसे वो आनंद की अवस्था, जो कि फिर एक दुख सुख से ऊपर की अवस्था है, जो हर भक्त की होती है, उसको पाया जा सकता है। एक इसकी रज़ा में ही, ये इसके भाणे में ही रहकर अपने जीवन को चलाया जा सकता है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेते हुए और कुछ नहीं कहेगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।